हेलो दोस्तों, मैं समरजीत कुमार सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का बचा हुआ 50 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पैसा जिस तरह से रुपया से संबंधित है उस तरह से मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, मिनट, रुपया, धन, किलोग्राम, क्विंटल। इसका आंसर होगा डी, किलोग्राम, क्विंटल। 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 100 पैसा 1 रुपया, उस तरह से 100 केजी 1 क्विंटल, 100 केजी 1 क्विंटल। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उनकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। इसके लिए ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इस फार्मूला पर बनाएंगे तो इसका आंसर डी आएगा। इसमें बस ए की जगह पे -15 और बी की जगह पे +25 रखना और सॉल्व करने पर 6.5% की वृद्धि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? छठी, दूसरी, पहली और पाँचवीं। इसका आंसर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में लव को NQXG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्वीट को कैसे लिखा जाएगा? तो लव 12 L12 और N14, L12 N14 +2, समय +2 किया है तो इसमें भी S में +2, 19 और 2 21, 19 और 2, इसका मतलब आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक कितने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज़ के तौर पर जाना जाता है? 20, 5, 15, 10। इसका आंसर होगा 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? भारतीय वस्तु पर प्रतिबंध, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, भारी कर अधिरोपित करना, भारतीयों पर खुली गोलीबारी और लाठीचार्ज। इसका आंसर सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके परिणामों का अनुपात क्या हो? तो परिमाप का अनुपात पूछे या भुजा का अनुपात पूछे तो ऐसे में दोनों का वर्गमूल निकाल दें। 16 का 4 और 9 का 3, तो 4:3, 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। वह पहली आधी दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरी आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो आधी दूरी को मान लेते x, तो x/7 और दूसरी आधी दूरी x/6, दोनों को टोटल दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, आधी आधी, आधा समय, टोटल 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 42 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि x आधी दूरी है तो आंसर बी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? टोरंटो कनाडा, अबू धाबी UAE, लोक ताहोए USA, एथेंस ग्रीस। तो अबू धाबी UAE। 2023 का कहाँ हुआ था? तो बर्लिन में हुआ था, जर्मनी के बर्लिन में, जो कि 17 से 25 जून तक हुआ था। नेक्स्ट होगा 2025 में, जो इटली के ट्यूरिन में होगा, 18 से 15 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्यागना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का हाइड्रोजन का ग्रहण करना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का ऑक्सीजन ग्रहण करना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का ऑक्सीजन त्यागना। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन त्यागता है, और अवकरण में ऑक्सीजन को त्यागता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 से 20 में भारत के किस राज्य में चीनी का उत्पादन भारत के कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक था? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोने की अंगूठी को इतना में बेचने पर 19,125 में बेचने पर 85% की हानि होती है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 19,125 गुना 100/85 सॉल्व करेंगे तो 22,500। डेट मीन्स इसका आंसर डी 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में स्पाइडर को RNHBPD लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा? तो एस को आर से देखते हैं तो 19 में से एक जाएगा 18, एस को 19 देखेंगे, आर को 18 देखेंगे, पी को 16 देखेंगे और एन को 14 देखेंगे, मतलब -1, फिर नेक्स्ट +2, सॉरी -2, -1 -2, फिर नेक्स्ट है I 9 और H 8, मतलब -1, एक बार -1 करना है, एक बार -2। तो क्वेश्चन में देखेंगे क्यू में 1 माइनस करेंगे, 17 में 1 माइनस 16 पी, और जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो और सारे ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तापीय, जलीय, उष्मीय और गतिज। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 36 है, दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, संख्याधिक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम, LCM HCF दोनों का गुणनफल 36 है, मतलब संख्याओं का गुणनफल भी 36 होगा। तो 5 9 45 नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 चौक 36 ये हो सकता है, 8 चौक 32 ये भी नहीं होगा, और 5 8 40 ये भी नहीं होगा, तो ये हो सकता है। डेट मीन्स इसका आंसर 9 चौक 36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 26 गुना है, और महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का योग 729 है। तो अगर महत्तम HCF को x माने तो LCM 26x, इस तरह से 27x टोटल, और 27x का वैल्यू 729 दिए हुए है, मीन्स x का वैल्यू 729 में 27 से डिवाइड करेंगे तो 27, और जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे LCM x का वैल्यू निकल गया तो LCM HCF का गुना संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा 234 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्शन वोटिंग मशीन, इसेंशियल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो 67 का सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चार युग्म दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, संगत युग्म का चयन कीजिए। सांप फुफकारना, शेर दहाड़ना, पक्षी चहचहाना और कुत्ते दरबा, सब साउंड से रिलेटेड है, और ये एक डिफरेंट है। डेट मीन्स आंसर कुत्ते दरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है और उनके लघुत्तम समावर्तक के दो अन्य गुणनखंड 13 और 17 है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो LCM और HCF, LCM उनके लघुत्तम समावर्तक के दो अन्य गुणनखंड, मतलब लघुत्तम 13 और 17 और एक HCF 29, ये तीनों मिलाएंगे तब टोटल इसका LCM होगा। तो LCM इतना सब अभाज्य है, इसलिए एक संख्या होगा 13 गुना 29 और एक 17 गुना 29। तो पूछ रहा है दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या होगा? तो 13 गुना 29, 13 गुना 29, जो कि ऑप्शन सी 493। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। चैलेंजर, अटलांटिस, कोलंबिया, डिस्कवरी। तो इसका आंसर कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर। तो इसका आंसर हार्टिकल्चर। पीसीकल्चर मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot a + b × cot a - b = 1 तो cot 2a/3 का मान क्या होगा?
तो cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 इक्वल टू 1, देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90. That means a plus b plus a minus b इक्वल टू 90. तो यहाँ से b से b कैंसिल होगा. 2a बराबर 90 मीन्स a बराबर a45. a45 जब रखेंगे तो cot यहाँ 2 इंटू 45/3, 3 से 15 मतलब 15 दूना 30, cot 30 का वैल्यू √3, इसका 72 का a. नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है तथा बी सी दोनों शून्य से बड़े धन पूर्णांक है, तो a का अधिकतम मान क्या होगा? 8, 10, 0, 6. शून्य से बड़ा पूर्णांक मीन्स 1, तो b और c का वैल्यू 1, 1, तो 1, 1, 2 हो गया, और a b c 8 है, b भी 1, c भी 1, तो बचा a बड़ा से बड़ा वैल्यू तो 6 होगा, चूँकि 6, 1, 7 और 1, 8, 6 प्लस 1 प्लस 1 8 मीन्स ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? ऑप्शन ए 1853, बी 1885, सी 1858, डी 1835. तो इसके आंसर होगा सी 1858. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए. इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसे हम लोग देखेंगे कहीं 2 और 5 तो नहीं आ रहा है. अगर 2, 5 आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2, 5, 10, लास्ट में 0 आएगा, जो कि पूरे में यहाँ 92 में 2 है, 92 में 2 है, और इस तरह से सीरियली बढ़ रहा है. यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 92, 93, यहाँ कहीं 95 होगा, तो 5 और 2, 5 दूना 10, 10 का 0, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है. यदि 120 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है तो अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए. तो 7 और 3, 10 का वैल्यू 500 मीन्स 1 का वैल्यू 50, 1 का वैल्यू 50 मीन्स 7 का वैल्यू 7, 5, 35, 350, और 3 का वैल्यू 5, 3, 15, 150. अब 150 में 120 ऐड होगी तो 350 प्लस 120 इसमें ऐड होगी तो 270, 0 से 0 मतलब 35:27. इसके आंसर 35:27, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1 से 30 तक आने वाली सभी 3 से विभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या नीचे से 7वें स्थान पे है? अवरोही मतलब सबसे पहले बड़ा 30, इस तरह से 3 का टेबल घटेगा, 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा. 3 7 21, आंसर 21. निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? जनसांख्यिकी, संसाधन संबंधी भूगोल, पर्यटन संबंधी भूगोल, विपणन संबंधी भूगोल. तो 78 का ए, जनसांख्यिकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट से जो इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा. नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो कि क्वेश्चन इस तरह से है. इसका ऑप्शन है इस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 महिलाएं क्रमशः इतना घंटे और इतना घंटे से एक स्थान से चलना शुरू कर दी. पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती. जिसका चाल कम होगा वो ज़्यादा समय लेगी. मतलब अगर मानते तो दूरी ज्ञात कीजिए. पहला ऑप्शन 16 किलोमीटर, दूसरा 10 किलोमीटर, तीसरा 14, चौथा 12. दूरी मान लेते x/6. इसका समय
पहले महिला का समय लगेगा दूरी x बटा 4 और दूसरी का x बटा 8। इसका ज़्यादा समय लगेगा इसलिए इसको पहले रखें। ये दोनों का डिफरेंस 40 बटा 60, मिनट को आवर में बदल दें। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 16 किलोमीटर। x का वैल्यू 16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस त्रिभुज का की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर बराबर 49√3, √3 से √3, अब a स्क्वायर बराबर 7 और इसका 2, इसका 7 और इसका 2, तो a बराबर 7 दूना 14। डेट मीन्स समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल और राधिका एक कमरे में बैठी। विशाल की सास और राधिका की सास जो अपनी माँ की इकलौती पुत्री है, क्रमशः माँ पुत्री है, क्रमशः माँ पुत्री है, माँ पुत्री। विशाल और राधिका, विशाल की सास राधिका की सास, विशाल की सास, यहाँ विशाल को अगर लेते हैं, विशाल की सास, विशाल की सास और राधिका की सास, राधिका इससे एक स्टेप नीचे, राधिका की सास, राधिका की सास मीन्स यहाँ राधिका है, विशाल का कोई पुत्र है, ये दोनों पति पत्नी हैं। तो विशाल का राधिका से क्या संबंध होगा? राधिका से विशाल को देखेंगे, यहाँ राधिका है, ये राधिका, और यहाँ से जब विशाल को देखेंगे तो ससुर, इसका आंसर सी, ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर 14 कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 3 द्रवों इतना 420, 475 और 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार की बोतलों में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल की दूरी पूरी भर जाए। इसके लिए आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात। बोतल की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले जिस बोतल से इसको मापेंगे उस बोतल को निकालने के लिए HCF निकालना होगा। तो सब में कॉमन 5 दिख रहा है, 5 से जब सबको डिवाइड करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करने पर 84, इसको 95 और ये 99, सबको ऐड करेंगे तो बोतल का संख्या आ जाएगा जो कि हमारा होगा 278, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की भुजा क्रमशः 49 मीटर और 35 मीटर है। इस आयत में 7 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार बेड रखे जा सकते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल 49 × 35, लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग का 7 × 7, 7 7 49 49 या 35 रखा जाएगा, इसका आंसर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ से, इसका भी आप लोग पहले बनाइए। ये 86 87 जो कि हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस तरह से। छियासी और 87, इसका क्वेश्चन क्या है ये। नेक्स्ट ये भी ग्राफ का स्क्रीनशॉट लें और इसका भी आप आंसर बनाइए। यदि नहीं बनता है तो इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसे ये वृत्तखंड वाला है तो इसको देखते हैं हम लोग। इसको सड़कों पर किए गए व्यय के संगत वृत्तखंड द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण का लगभग मान ज्ञात कीजिए। तो सड़क दिखा रहा है 9.72, इसको ऐसे करना है 9.72% है तो बटा 100, और एंगल निकालना है इसलिए 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 34.4
पॉइंट समथिंग आएगा 99, तो लगभग 35 के बराबर होगा, जो कि आंसर ए में। नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं। यदि दूध उत्पादों पर किए गए व्यय और अन्य मदों पर किए गए व्यय का अंतर इतना मिलियन है तो कुल बजट मिलियन में ज्ञात कीजिए। तो दूध उत्पाद और अन्य मदों, दूध कितना है, दूध 7% है, 7, और अन्य कितना है 19, 19 माइनस 7 12, डेट मीन्स 12 का वैल्यू 7.2 मिलियन है, तो एक का वैल्यू 12×6 = 0.6, तो 100 का वैल्यू 60, 100 का वैल्यू 60 मीन्स इसका आंसर 60 मिलियन, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन का रात से वही संबंध है, जो ठंड का गर्मी से है। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। इसके ऑप्शन है 27, 89, 87, 93। इसको कैसे बनाएंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौका, ऐसे तो नहीं होगा, तो इसको ऐसे करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस दोनों को, और तब ऐड कर देते हैं, तो 50 आएगा। उसी तरह से इसमें भी है, इस दोनों को मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको और इसको, 7×5 = 35 और 9×6 = 54, ऐड करने पर इसका आएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल, स्टेशनरी, नोटबुक। तो स्टेशनरी के अंतर्गत नोटबुक और पेंसिल दोनों आते हैं, तो इसका आंसर बी, जो कि ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में भी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निर्णय को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निर्णय में से कौन से कथन को तार्किक रूप से पालन करता है। कथन है, रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पादन की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। निर्णय है, उत्पाद का मूल्य कम किया जाना चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। अगर उत्पाद का मूल्य कम करेगा, हो सकता है कि कंपनी को नुकसान हो जाए, इसलिए ये तो सही होगा नहीं। दूसरा, कंपनी को ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करना चाहिए, हाँ ये पालन करेगा, तो इस तरह का ऑप्शन है केवल 2, तो इसका आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ब्रश बल्ले हैं, कुछ बल्ले गेंद है, कुछ बल्ले गेंद है, कुछ ब्रश बल्ले हैं और कुछ बल्ले गेंद है। तो निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ ब्रश गेंद है, कुछ ब्रश गेंद है, इससे इसका पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा। और कुछ ब्रश गेंद नहीं है, कुछ ब्रश गेंद नहीं है, तो नहीं वाला भी नहीं होगा। यदि या तो में होगा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, 1 और 2 पालन करते हैं, ना तो 1 और ना ही 2, तो इसका आंसर ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता गोभी भोजन सब्जियां। तो सब्जी के अंदर भोजन और भोजन के अंदर सब्जी, सब्जी के अंदर पत्ता गोभी, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ए, और ऑप्शन में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए? तर्क, हाँ वे बेरोजगारी के बोझ को कम करेंगे, हाँ वे देश के विकास में योगदान करेंगे, तो दोनों सही है।
जहाँ दोनों सही है तो दोनों होगा। अब इसका दोनों सही है, ऑप्शन में होगा तर्क 1 और 2 दोनों ही पुष्ट। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में ऑफिस को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में सर्किल को कैसे लिखा जाता है? तो ऑफिस 3 को पलट दिया, OFF O और इधर से ECI। तो हम लोग भी RIC लिखेंगे, RIC, जो कि एक ही ऑप्शन में है, बी में, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करता है, त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को निरूपित करता है, वर्ग मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है और आयत ईमानदार व्यक्तियों को निरूपित करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित, मतलब शिक्षित नहीं हो, डेट मीन्स वृत्त कैंसिल, वृत्त का नहीं होना चाहिए, अशिक्षित ईमानदार मेहनती व्यक्ति को, ईमानदार और मेहनती, तो ईमानदार कौन है? ईमानदार, आयत ईमानदार है और वर्ग मेहनती, मतलब आयत और वर्ग, चूँकि शहरी नहीं है मतलब त्रिभुज भी नहीं है, शहरी व्यक्तियों को त्रिभुज निरूपित करता है मतलब त्रिभुज भी नहीं, आयत और वर्ग में डी, आयत और वर्ग मतलब ये डी, तो डी है हमारा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को चुनना है, हार्ड डिस्क, CD रोम, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, तो सब CPU का पार्ट है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, के टी का अर्थ घटाना, के का अर्थ भाग, जे का अर्थ गुना और क्यू का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग 18 के का अर्थ भाग, के का अर्थ भाग, जे का अर्थ 18/3, क्यू का अर्थ है जोड़ना, 4 और जे का अर्थ है गुना, 2 और टी का अर्थ है घटाना 5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले 3 से ये 6 और इधर 4 दूना 8, 8 से 14, 14 - 5 9, ऑप्शन ए, सबका ए। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर हम लोग आएंगे। ठीक, थैंक यू।